सुपरमैन, स्पाइडरमैन, रोबोट वर्सेस 3 मुंह वाला मॉन्स्टर। एक बड़ी सी फैक्ट्री में कुछ गैरकानूनी काम करा जा रहा था, जिसकी खबर आसपास के लोगों को लग गई। उन्होंने तत्काल जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करा। पुलिस ने फैक्ट्री को तत्काल बंद करवा दिया। दरअसल उस फैक्ट्री में जानवरों और मरे हुए लोगों के ऊपर केमिकल एक्सपेरिमेंट करा जाता था। तत्काल फैक्ट्री बंद करवाने की वजह से वहां पर रखा गया केमिकल और बाकी का सारा सामान जैसे का तैसे पड़ा रहा। उसे फेंकने की या उसे बर्बाद करने की किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। फैक्ट्री बंद रहने की वजह से उसमें जाले लगना शुरू हो गए। चूहे और छोटे मोटे कीड़े ने वहां पर अपना डेरा जमा लिया। अचानक फैक्ट्री के बाहर खड़े वॉचमैन को अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। वो सुन के वो भौचक्का रह गया। अरे ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा? लेकिन मैं तो यहाँ पर कब से बाहर बैठा हूँ, शायद किसी और रास्ते से गया होगा। एक बार अंदर चलकर देखना चाहिए। बड़ी हिम्मत करके उसने फैक्ट्री का दरवाजा खोला और वह अंदर चला गया। अंदर उसको कई तरह के जंगली जानवर दिखाई देते हैं और कुछ केमिकल की बोतल दिखाई देती है। वॉचमैन, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। मुझसे तो ये स्मेल और नहीं सहा जाता। ऐसा बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी उसको एक बड़ा सा 3 मुंह वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसे देखकर वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस वाला, दिन में शराब पीकर ड्यूटी करेगा तो ऐसी ही चीजें नजर आएगी, ऐसा बोल उसका मजाक उड़ाकर उसको वहां से भगा देता है। नशेड़ी कहीं का, आ जाते हैं सुबह सुबह पीकर टाइम खराब करने के लिए, ऐसा बोलकर पुलिस अपने काम में लग जाता है। तभी उसको एक कॉल आता है और वो तुरंत अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाता है। वो देखता है 3 मुंह वाला मॉन्स्टर लोगों पर हमला कर रहा था और पूरे शहर को तबाह कर रहा था। पुलिस वाला, ओह शिट, वो वॉचमैन सही बोल रहा था। तभी उस पर एक अटैक होता है। पुलिस किसी तरह अपनी जान बचाता है और तुरंत शहर के साइंटिस्ट को इन्फॉर्म करता है। साइंटिस्ट अपने रोबोट को लेकर आता है। रोबोट और 3 मुंह वाले मॉन्स्टर में फाइट होती है, परंतु रोबोट उस मॉन्स्टर के आगे टिक नहीं पाता है। ऐसा देख साइंटिस्ट और पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाला साइंटिस्ट से, अब इस शहर को बर्बाद होने से कौन बचाएगा? तब साइंटिस्ट विदेश में अपने दोस्त को कॉल करता है। गौतम, मुझे तुम्हारे द्वारा बनाए गए सुपरमैन और स्पाइडरमैन की जरूरत है। यहाँ पर किसी मायावी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और मेरा रोबोट उसको अकेला नहीं हरा पा रहा है। गौतम तुरंत अपने द्वारा बनाए गए स्पाइडरमैन और सुपरमैन को तबाही को रोकने के लिए भेजता है। इधर साइंटिस्ट अपने जख्मी रोबोट को रिपेयर करता है। शहर में 3 मुंह वाले मॉन्स्टर का दहशत बढ़ता जा रहा था। सुपरमैन, स्पाइडरमैन और रोबोट ने उस मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। तीनों में घमासान युद्ध होता है। मॉन्स्टर, तुम तीनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, ऐसा बोलकर हमला करना शुरू कर देता है। काफी देर तक फाइट होने के बाद रोबोट उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं और शहर को तबाही से बचा लेते हैं। राक्षस वर्सेस ताकतवर रोबोट। साइंटिस्ट रोबोट का मरम्मत कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने शहर को बड़े बड़े खतरों से कई बार बचाया था। मरम्मत करके उसे उसके कैबिन में बंद करके रखा ताकि उसको कुछ दिन तक आराम मिल सके। जैसे ही उसे वहां बंद करके साइंटिस्ट वहां से जाने लगा, अचानक वहां पर किसी ने हमला बोल दिया। साइंटिस्ट,
अरे ये क्या अचानक से शोर हुआ। साइंटिस्ट बाहर आकर देखता है चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। आधे से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक भयानक राक्षस ने हमला कर दिया। वो राक्षस बहुत ही डरावना दिख रहा था। साइंटिस्ट, बाप रे, ये क्या भला है। राक्षस का ऐसा विशाल रूप देखकर साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साइंटिस्ट अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से लैब में चला जाता है। बाल बाल बचास तो ऐसा बोल जल्दी से अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है। इसे पूरी तरह से डीएक्टिवेट करने की वजह से इसे एक्टिवेट होने में टाइम लग रहा था। ओह शिट, कहीं ज्यादा देर न हो जाए, ऐसा बोल साइंटिस्ट परेशान हो जाता है। काफी कोशिश करने के बाद रोबोट एक्टिवेट हो गया। रोबोट पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। साथ ही साथ उसके पावर में भी बढ़ोतरी हो गई थी। उस आदमी ने जेसीबी रोबोट को कमांड दिया और तुरंत उस जादुई राक्षस को हराने के लिए उसे बाहर भेजा। अब दो विशाल शक्तियां आमने सामने खड़ी थी। बचे कुचे लोग अपनी जान बचाकर एक जगह छुप गए थे और उन दो महाशक्तियों का महायुद्ध अपनी आंखों से देखने जा रहे थे। दोनों आपस में भिड़ गए। उनके आपस में टकराने की वजह से आसपास की बिल्डिंग, गाड़ियां, पेड़, हर चीज डैमेज हो रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि आज पूरा शहर तबाह हो जाएगा। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक कर रहे थे। काफी देर तक फाइट होने के बाद रोबोट का एक पावरफुल अटैक राक्षस को मार गिराता है। राक्षस जमीन पर गिरता है। पूरा एरिया धुएं में लीन हो जाता है। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। साइंटिस्ट और बचे हुए लोग चैन की सांस लेते हैं और एक बार फिर उस रोबोट ने शहर को एक खतरे से बचा लिया था।